सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, नॉर्मल पॉपुलेशन से। और इसमें फाइंड हमें करना है MLE। फर्स्ट क्वेश्चन है म्यू के लिए, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन एंड सेकंड में ये पूछा गया है कि सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नोन, ओके। एंड थर्ड पूछा गया है द साइमल्टेनियस estimation of mu and sigma square, okay. So mu when sigma square is known, sigma square when mu is known, and the simultaneous estimation of mu and sigma square। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप होते हैं। और सिंपल से स्टेप्स हैं ये। अगर आपने MVB एस्टीमेटर की वीडियो नहीं देखी है तो आप MVB एस्टीमेटर की वीडियो भी देख सकते हैं। MVB एस्टीमेटर और MLE एस्टीमेटर्स जो होते हैं लगभग उनका तरीका जो है सेम होता है करने का, लेकिन MVB एस्टीमेटर में एक फॉर्म होती है जिसे हमें कंपेयर कराना होता है, लेकिन यहाँ पे MLEs में यहाँ पे एक कोई फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पे हमें जो भी हम निकालेंगे उसको इक्वल टू में ज़ीरो में रख के उसको निकालते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। बाद में जब आपको पूरा क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। फिर भी आप MVB एस्टीमेटर की वीडियो ज़रूर देखें। आप इसको ज़रूर देख लें, फिर उसको आप देखें। तो आंसर में पूछा गया है कि नॉर्मल पॉपुलेशन से है ये क्वेश्चन, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ओके। और हमें MLE निकालना है। पहले म्यू के लिए निकालना है, फिर सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालना है, फिर बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए इसका PDF हमें अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। PDF याद होना बहुत ज़रूरी है। तो PDF हम लिख लेते हैं इसका एक्सपोनेंशियल एंड x माइनस म्यू होल स्क्वायर टू सिग्मा स्क्वायर। बहुत सिंपल सा PDF है, इसको आप याद करें। 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर एंड टू सिग्मा स्क्वायर, ओके। देन अब इसका स्टेप क्या रहता है, PDF लिख लिया। PDF के बाद हम क्या निकालेंगे, लाइक्लीहुड निकालेंगे। लाइक्लीहुड के बाद log L निकालेंगे। log L के बाद उसका डिफरेंशिएट करेंगे जिस पैरामीटर के लिए हमें पूछा गया। मान लीजिए म्यू के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो म्यू के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अगर सिग्मा स्क्वायर के लिए पूछा गया है तो सिग्मा स्क्वायर के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने PDF लिख लिया है। PDF आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप है L निकालना, वो निकालेंगे। फिर log L निकालेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 में रख देंगे इसको, ओके। तो हमारा MLE निकल जाएगा। अब हमारा काम है इसका अगला कि हमें L निकालना है, ओके। L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई, ये जो हमारा इंटू वाला साइन है, इंटू वाला साइन है, समेशन वाला साइन नहीं है। तो 1/σ√2π, पाई मतलब एक्चुअली इंटू हमें करना रहता है इन सब का। 1/2 सिग्मा स्क्वायर xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, ओके। सो I2n हमारे पास सैम्पल्स है I2n। देन हमारे पास इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन था वो हमारे पास सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। अब हम क्या निकालेंगे, इसके लिए log L निकालेंगे। log L निकालने का तरीका आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, आपने सीखा है। तो n/2 log 2π। अगर किसी को log में परेशानी आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में
आप पूछ सकते हैं किसी भी स्टेप में, कोई से भी स्टेप में आपको जो परेशानी है आप उसको टाइप कर दें या फिर आप जैसे भी चाहें पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल पूछें, मैं उसका जवाब आपको एक नई वीडियो बना के दे सकता हूँ। अगर कमेंट सेक्शन में पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में भी आपको कमेंट कर सकता हूँ। ओके, तो ये log L आपके सामने मैंने निकाल दिया है, log L निकाला है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपको पता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे कि म्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमें म्यू के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम म्यू के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 2xi माइनस म्यू अपॉन -1। ओके, बिकॉज इसको हमें इक्वल टू ज़ीरो रखना था, हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दिया है। उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा जो वो हमारा होगा xi माइनस म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नाउ समीशन हम इसका निकालेंगे, तो समीशन के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा हमारे पास। इसके बाद xi n इज इक्वल टू म्यू। सो म्यू की वैल्यू जो है सिग्मा xi अपॉन n इज इट मीन्स x बार, यानी कि हमारा mle जो है वो x बार अब आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे डेल अपॉन डेल सिग्मा स्क्वायर log L, बिकॉज हमारे सेकंड क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो हम सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम इसका आंसर देंगे -n/2 इंटू 1 सिग्मा स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा टू पावर 4 सिग्मा xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 0 रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में n को उस तरफ ले आके हम सिग्मा स्क्वायर, हमारा मेन काम है निकालना, तो हम सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे। हमारी जो वैल्यू होगी xi माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन n, ये हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होगा फॉर सिग्मा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि बोथ के लिए, है ना, तो बोथ के लिए म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर दोनों के लिए हमें mle पूछा गया है। तो mle जो है हमारा सिग्मा स्क्वायर के लिए हमने जो निकाला था वो लिख लेते हैं 1/n सिग्मा xi माइनस म्यू स्क्वायर, बिकॉज म्यू के लिए जो था वो हमारा x बार था, तो म्यू के प्लेस पे हम x बार रख देंगे, तो 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। It means that this is a s square, it is called the sample variance, okay। so हमारा सिग्मा स्क्वायर के लिए mle आ चुका है, जो कि क्या है, सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।